Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया। हाउ आर यू? फ्राइडे आ गया, जुमा आ गया। आज हम लोग आज ही कर रहे हैं ड्रामा कप और आज ही ये एडिट होके पब्लिश हो जाएगा। सो थैंक यू इंशाल्लाह टू शम्स एंड मनसब फॉर प्रॉबेबली पोटेंशियली में जो कहते हैं ना थैंक्स इन एडवांस, वो कर दिया मैंने अभी। अच्छा शाजिया, आप मुझे ये बताएं कि आप रोई थी या नहीं रोई थी कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड देखते हुए? आपको पता है मैं किस पॉइंट पे रोई थी? मैंने तो पहले सवाल पूछा था रोई थी या नहीं रोई थी, फिर पूछती किस पॉइंट पे रोई थी, बट अब आप बता दें। अब इतना ज़्यादा तो मेरा मैं इतनी सख्त दिल नहीं हूँ कि मैं रोऊँ ही नहीं। तो रोए तो आई थिंक जो देख रहे थे पूरा वो रोए होंगे। इट वॉज एक्चुअली द पॉइंट विच you didn't find very interesting and I liked it so much. This was in the beginning, जब फ़हद मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को बता रहे थे कि पूरी ज़िंदगी जो आपने मेरे साथ किया, what you did to me and what you made me become, and पूरी ज़िंदगी का ट्रॉमा जो उन्होंने अनलोड किया है ना, and I thought wow, this man is speaking non-stop. एंड उनके जो चेंजेस थे टोन में, वो जिस तरह आई थिंक ही डिलीवर्ड दोज लाइन्स, दैट रियली गॉट मी बिकॉज we have seen children like that growing up and families like that and siblings, and I think from the beginning this drama for me was about sibling rivalry, it was about parenting, so it really struck home. अच्छा, मुझे वो बहुत प्रीची लगा, मुझे बहुत लंबा लगा, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई थिंक वही बात होती है, हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रामे को देख रहा होता है। मैं मुस्तफ़ा की बहुत सी चीज़ों से एग्री नहीं करती, तो मुझे यहाँ पे अगेन एंड अगेन जनरली जैसे मैं कहती रहती हूँ यार, अभी उस पर मुझे बैशिंग आएगी, इट्स ओके, पीपल विल नॉट एग्री, आई एम गोइंग अगेंस्ट अ पॉपुलर ओपिनियन। आई एम जस्ट सेइंग, जैसे हम औरतों को बोलते हैं ना कि यार अब रोना धोना बंद करो, एम्पावर हो, अपने पाँव पे खुद खड़ी हो, आगे बढ़ो, यू नो, एक्सेप्ट द सिचुएशन। तो मुझे लगता है मर्दों को भी ना रोना धोना बंद कर देना चाहिए कि वर्क का प्रेशर है, माँ बाप ने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो मुझे बहुत वो लगा कि मुस्तफ़ा अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स, अपनी शॉर्टकमिंग्स उसने घुमा के सारी जो है वो अपने अम्मा बाप पे डाल दी। भाई ठीक है, अम्मा बाप ने किया, मैं उसकी उस ट्रॉमा को या उस ज़्यादती को जो उसके साथ बचपन में हुई उसको अंडरमाइन भी नहीं कर रही, उसको रिजेक्ट भी नहीं कर रही हूँ, उसको एक्सेप्ट करी हूँ, एंड आई एम सेइंग अ वेरी ग्रेट पॉइंट हाईलाइटेड बाय द ड्रामा। बट आई थिंक व्हाट यू वर डूइंग, यू शुड हैव नोन एज एन अडल्ट दैट तुम गलत कर रहे हो, यू नो, तुम्हारी बीवी घर पे है, उसको भी टाइम दो। So that's it. Okay, I felt that he wasn't depicting a lot of the heroines that we see जो रोते रहते हैं. He was actually taking proper steps to stop whatever had stopped him in the past from doing that. But he is a human being, he is flawed. But तुम्हारा ये point बहुत अच्छा है कि हम अपने नज़रिए से या डिफरेंट एंगल से ड्रामे को देख रहे होते हैं, तो वो चीज़ जो तुम्हें अच्छी लगेगी शायद मुझे इतनी वाव नहीं लगे. And same over here. तो yes, a very diplomatic discussion. एक और कॉन्वर्सेशन जो बहुत चल रही है, जिसपे तुमने भी मुझे मैसेज भेजा था शाजिया, जिस पे था कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट हाउ मुस्तफ़ा एंड शजीना जो है वो अलहदा रह रहे थे, और इतनी मीम्स बनी कि आपने नोट किया शजीना बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो अपने कपड़े अपनी मर्जी से पहन सकती है, एंड ऑल दैट, यू नो, द आइडिया ऑफ अ यंग कपल लिविंग अलोन, हैविंग देयर ओन टाइम अवे फ्रॉम द ससुराल एंड ससुराल का प्रेशर। तो यू नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इस ड्रामे ने लोगों को हर डिफरेंट तरीके से हर किसी को जाके हिट किया है, एंड हर पॉइंट पे, हर कैरेक्टर से, हर ट्विस्ट से कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई थॉट जा रही थी लोगों में, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ड्रामा, वेदर वी बोथ एग्री ऑन द सेम थिंग या हम दोनों को इम्पॉर्टेंस उस पॉइंट की जितनी लगे ना लगे। आई एम ऑल्सो नॉट डिनाइंग जो मुस्तफ़ा के साथ हुआ, आई एम जस्ट सेइंग दैट आई डेंट फाइंड इट दैट इंटरेस्टिंग। और दूसरा मेरा जो था ना शाजिया, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ को डिलीवर करना, बात करना वो सही है। मुझे लगा इन दी लास्ट एपिसोड इट वॉज जस्ट टू लॉन्ग, दैट होल कॉन्वर्सेशन, यू नो, we didn't need to hear all for me, okay, I didn't want to hear all of that. इतना लंबा मुस्तफ़ा के रोना धोना शिकायतें, फिर अम्मा अब्बा का इतना लंबा, और अब्बा की तो वो बहुत ही एग्जैजरेटेड थी कि हम तो तुम्हें यूज्ड किए हुए चीज़ें देते थे, मतलब ड्रामेटिक रखे तो एक हद तक रखे ना, बिल्कुल उस पर ना ले जाएं। तो मोर देन द ड्रामा, इट्स द हैंडलिंग एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्विस्ट इन द लास्ट एपिसोड which I didn't agree with, you know. हाँ, तो मुझे अब्बा के डायलॉग्स इतने नहीं हिट करे, मुझे सिर्फ मुस्तफ़ा का आई थिंक द परफॉर्मेंस. बट वी कैन मूव ऑन टू दैट पॉइंट यू जस्ट मेंशन अबाउट द जॉइंट फैमिली एंड लिविंग अलोन इफ यू वांट.
यू नो व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि जो उन्होंने एंड में दिखाया कि मुस्तफ़ा और शर्जीना अकेले रह रहे थे, आई फेल्ट इट वाज मोर फॉर एस्थेटिक वैल्यू फॉर अस कि उन्होंने वो नोट्स लिखे या समथिंग. एक्चुअली मुस्तफ़ा एंड शर्जीना वर हैप्पी, दे फाउंड ईच अदर व्हेन दे वर लिविंग विथ in the joint family, to tell you the truth. So while I am a big proponent for people having some sort of space and privacy, whether they are living with the joint family or not, I felt कि यहाँ ये issue नहीं था. हाँ, उनकी अम्मा बदतमीजियाँ करती थी सब कुछ, लेकिन actually that drove them closer to each other. That drew them closer to each other. तो मैं ये नहीं, और अब तो अम्मा change भी हो गई थी I think गालिबन. एंड उन्होंने अपनी छोटी सी स्पेस बना ली थी उस कमरे में जहाँ वो खुश रहते थे, वो बर्गर्स खा रहे होते थे, वो खिड़की से छलांग लगा के आता था. सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ वो ये पुश कर रही थी कॉज फरहत इश्तियाक या डायरेक्टर. आई जस्ट फेल्ट इट बिकॉज दे हैड फाउंड समथिंग इन दैट हाउस टू, तो इसलिए उन्होंने उसको यहाँ एंड किया. एंड दैट्स नॉट नेसेसरली अ परमानेंट अरेंजमेंट. ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ऑलरेडी पुराने घर में ही खुश हो गए थे, वहीं पे मोहब्बत हो गई थी, वहीं पे सब कुछ स्टार्ट हो गया था. तो ये बात है. बट कमिंग टू द लास्ट एपिसोड इटसेल्फ, तुम खुश थी लास्ट एपिसोड से? यू थॉट दिस इज़ हाउ इट शुड हैव बीन, या देयर वर इश्यूज दैट यू फेल्ट शुड नॉट हैव बीन देयर? सो देयर वर सम इनकम्प्लीट स्टोरीज जिसके बारे में मैं थोड़ी सी डबल माइंडेड थी. दो स्टोरी स्पेशली अदील एंड रुबाब की. रुबाब का I was a little bit on the fence. I do feel though जो रुबाब ने अदील के साथ किया I was okay, लेकिन रुबाब ने जिस तरह उसके माँ बाप को बाहर निकाला था घर से, old people in the middle of the night, मुझे ये तो समझ आ गया कि ठीक है माँ बाप ने बुरा किया था, उनको तो मिल गया, but रुबाब needed to pay. Now if she was paying somehow, I think they have left it. A lot of people have said कि क्योंकि अदील ने उसके साथ धोखा किया था इतना बड़ा, तो she's already paid. We didn't see that happening. So for a lot of people, that for me, I think I wanted Mustafa and Sharjina's story to go ahead. तो मैंने थोड़ा सा वो disregard कर दिया था कि रुबाब के साथ होगा नहीं होगा, पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा emotionally invested नहीं थी उसमें. Were you? हाँ हाँ, मुझे तो बहुत चिढ़ चढ़ी थी. इट्स नॉट अबाउट इमोशनली इन्वेस्टेड. मुस्तफ़ा और शर्जीना की कहानी ले लो ना, तो शी वॉज द वन जिसने उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था. एक तरफ तो लोग ये बोलते हैं कि अदील ने जो उसके साथ किया तो वो इतना बुरा था कि वही उसका मौका फाते अमल है, बट हमने उसको दर्द में नहीं देखा. सो आई एम सॉरी, आई वांटेड टू सी हर क्राइंग एंड इन पेन बिकॉज उसने इतना बुरा किया था. और फिर सिर्फ ये नहीं अदील ने उसके साथ किया, उसके साथ बुरा. अगर मैं इस बात को ले भी लूँ तो उसने उसके बाद जो माँ बाप के साथ किया, जैसे तुम कह रही हो, वो तो वही है ना. उसको तो कोई आपने सज़ा चेंज होते हुए दिखाई नहीं, उसका तो कोई जर्नी दिखाया ही नहीं. तो इसलिए मुझे लगता है कि उसका कुछ ना कुछ देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. उसके बाद उसने इतनी बड़ी साजिश की. यार शाजिया, कितनी बड़ी बात है किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना. We can't let her get away with this. I'm sorry. I am not willing to forgive her. I am not willing to let her get away. I wanted हिसाब for this. हिसाब for what she did to Sharjina and Mustafa. तो मेरे लिए it made a difference. And I kept waiting. Maybe they will show something. Maybe they will show her crying or something. But they never. So मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या थी? It wasn't just रुबाब. I think overall आपको एक सीन दिखाना चाहिए था विद द इंटायर फैमिली. सो वहाँ उन्होंने माँ बाप की स्टोरी दिखा दी, पिछले एपिसोड में रुबाब और उनकी दिखा दी, अदील की, फिर अदील और मुस्तफ़ा की दिखा दी कि वो जेल में जाते हैं, वो बड़ी कूल लग रहे होते हैं, एंड यू नो ही गेट्स हिम आउट, और फिर वो कहता है बस यहाँ तक था मेरा, अब तुम्हें जो करना है करो. बट आई फेल्ट दैट लाइक देयर वाज नो सिद्रा अगेन, लाइक वी से कि सिद्रा हैड डिसअपीयर्ड समवेयर. आई वुड हैव लाइक टू सी शर्जीना, मुस्तफ़ा, द पेरेंट्स टुगेदर एटलीस्ट. अच्छा, फिर उन्होंने मुस्तफ़ा को नहीं दिखाया कि वो शर्जीना के माँ बाप के पास, जहाँ तुम मुस्तफ़ा को और जगह ब्लेम करती हूँ ना, मैं यहाँ ब्लेम करती हूँ एंड एग्जीक्यूशन एंड कि आपने दिखाया ही नहीं भाई. आप इतनी खूबसूरत लव स्टोरी दिखा रहे हैं, उसमें आप कहीं कहीं रियलिटी भी ठूस रहे हैं कि भाई वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स हो रही थी माँ के साथ. तो फिर आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि अब क्या हुआ जब सब कुछ सही हो रहा है? डजंट Sharjina deserve that Mustafa should go to her parents and have a relationship with them? अच्छा, मुझे लगा ये सब साइड की चीज़ें, मेरे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी. बिकॉज सी द ड्रामा, अगर अब तुम देखो, अगर हम इस टॉपिक पे बात करें कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो ड्रामे की कोर वो शर्जीना एंड मुस्तफ़ा एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ देम एंड वाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस. वो फिर थोड़ा सा वो पीछे गए वेरी इंटेलिजेंटली टू शो कि मुस्तफ़ा के पेरेंट्स ने उसके साथ क्या किया जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है या वो ऐसा इंसान है, और शर्जीना बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड, बीइंग द रिस्पॉन्सिबल, उसका ऐसा बिहेवियर है. तो ड्रामे ने बहुत डिफरेंट, बड़े अच्छे, रिफ्रेशिंग, इंटेलिजेंट तरीके से सारी चीज़ को हैंडल किया. बट द कोर फॉर द ड्रामा वॉज शर्जीना
शर्जीना एंड मुस्तफ़ा एंड द रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द कपल. दैट्स वाई वो फोकस भी एंड पे देखो पूरा घुमा के उस चीज़ पे लेकर आए. माँ बाप वाली चीज़ भी उन्होंने पहले सेटल की, ये सेटल करो, ये करो, ये करो, बट मेन जो था वो ये था. तो मेरे हिसाब से ये, तो इसलिए मुझे बाकी चीज़ों में नहीं था. लेकिन कुछ चीज़ें जो ट्रैक्स चल रही थी जिस पर हम बात कर रहे, तो हमें बॉदर करी थी, विच वॉज रुबाब, बिकॉज शी वॉज अ वेरी बिग पार्ट इन द होल ऑफ द थिंग. अदील आगे क्या कर रहा है वो भी थोड़ा सा मुझे जानना की ज़रूरी थी. मैं मुस्तफ़ा शर्जीना के पेरेंट्स के पास नहीं गया, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बिकॉज आई थिंक वो हो ही गया होगा, बिकॉज मुस्तफ़ा इज़ अ नाइस गाय. आई माइट नॉट एग्री विद व्हाट ही इज़ डूइंग, बट मुस्तफ़ा इज़ अ नाइस गाय, ठीक है, और वो बहुत चेंज भी हो गया है. मुझे मसला ये था कि मुस्तफ़ा के शर्जीना के अब्बा ने उसको इतना डांटा. आई थिंक मुस्तफ़ा डिजर्व्ड अ नाइस word from her father. I would have liked to see the father finally saying something कि मुस्तफ़ा थैंक यू, तुमने इतनी मेहनत की and you made something out of yourself, made something for yourself and for my daughter, या something to his daughter. एंड थोड़ा सा ये ज़रूर दिखाना चाहिए था कि उसके माँ बाप के प्रेशर ने कैसे उनकी रिलेशनशिप को इफेक्ट किया, और कुछ नहीं तो मुस्तफ़ा के लिए एक अच्छा जुमला शर्जीना के अब्बा से मुझे सुनना था. दैट्स व्हाट बॉदर्ड मी. हाँ, एक क्लोजर हो जाता कहीं ना कहीं. देयर वुड हैव बीन अ क्लू व्हिच डिडंट हैपन. वर यू हैप्पी विद द वे अदील एंडेड अप? हाँ, आई लाइक्ड इट. I have a strong feeling that they are keeping things open so that there is a possibility कि इस ड्रामे का पार्ट 2 शायद आ जाए, क्योंकि अदील के पैसे कहाँ हैं, अदील के साथ हुआ क्या है, वो सब अभी बहुत बड़ी मिस्ट्री. और शायद रुबाब का भी इतना क्लियरली शायद नहीं दिखाया हो, कि हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, अभी तक कंफर्म्ड कोई न्यूज़ नहीं है. इफ़ दे एवर थिंक अबाउट हैविंग पार्ट 2, दे विल स्टिल हैव material to play with. I think they might be thinking about it. I don't know from any sources, but ये जो cryptic messages ये लोग डाल रहे हैं ना उसके ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट पे, see you soon, एंड हानिया ने लिखा है बता दें बतर महमूद को. वो तो सेकंड वाला होगा, वो तो बतर महमूद का कोई और प्रोजेक्ट होगा. हाँ, जिस पे एग्जैक्टली कंसिडर कर रही होगी. और ये सोशल मीडिया गिमिक्स भी हो सकते हैं, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जस्ट फॉर फन. सो आई वुडंट, आई डू नो देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच आर बीइंग कंसिडर्ड, लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स एंड कास्टिंग्स हो रही हैं, बट जब वो फाइनल होंगी और पब्लिकली वो न्यूज़ होगी तो हम भी उससे बात कर सकते हैं. बट कमिंग टू द बेंच सीन, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? डिड यू रियली बिलीव कि अच्छा ये तो अलहदा हो गए हैं? I was waiting for Rabia to come to the bench scene. अच्छा, okay, so here's the thing. जब मुस्तफ़ा ने उनको बुलाया, I really liked it. I thought that was a very mature thing to do, कि एक दफ़ा हम बात करनी है. That was क्योंकि वो कॉल कर रहा था, वो जवाब नहीं दे रही थी. Finally उसने फ़ोन उठाया. ये भी तो एक because she needed that time, I think, to recover. मैंने सोचा कि घर आए, घर आके भी शायद वो बात नहीं करती सही तरह से. जब शर्जीना ने कहा कि मुझे पुराना मुस्तफ़ा चाहिए, तो मैं थोड़ी सी सोचने लगी कि शर्जीना, वाई आर यू स्टक इन दैट टाइम. फिर मैंने कहा कि नहीं, दैट इज़ द पर्सन शी फेल इन लव विद एंड देन ही हैज़ कम्प्लीटली डिस्टेंस हरसेल्फ. तो वो कहीं उसको नज़र ही नहीं आ रहा है, ठीक है. फिर मैंने मुस्तफ़ा का रिप्लाई सुना कि वो तो कहीं खो गया है, वो तो मैं हो नहीं सकता. आई एक्चुअली फेल बैड फॉर हिम बिकॉज आई रियलाइज कि उसको नहीं समझ आ रहा कि वो किस तरह हैंडल करे. एंड मुस्तफ़ा इज़ अ वेरी ब्लैक एंड वाइट पर्सन ना. वो बिला वजह की वो हमेशा कहता था ना शर्जीना से कि ये तुम्हारे ये जो सारे चोचले होते हैं ना एंड ऑल दिस, ये मुझे नहीं समझ आते, तुम्हारे जो ड्रामे होते हैं. मुझे एग्जीक्यूशन वाइज समझ नहीं आया कि उस सीन की क्या ज़रूरत थी. ये सारी बात जो है ये घर में भी हो सकती थी और वहीं से आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि ये उन्होंने जो उसको बिल्कुल फुल स्टॉप कर दिया ना वहाँ और शर्जीना चली गई. आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट. I think this was a thought process Mustafa was going through, and Sharjina should have helped him navigate that, which they did in the house later on. अच्छा, मैंने इस चीज़ को बिल्कुल डिफरेंटली देखा. मुझे लगा कि ये बहुत ही फेक अटेम्प्ट थी एट मेकिंग ऑडियंसेस थिंक कि वो दोनों अलहदा हो गए हैं, तो वो ज़बरदस्ती डाला. बिकॉज जो मुस्तफ़ा बातें कर रहा था, क्योंकि ये कहना कि मैं चेंज हो गया हूँ, अब मैं दोबारा बदल नहीं सकता, मतलब मैं वो नहीं हो सकता, वो एक मुझे थोड़ी बहुत बात समझ आ सकती है. बट जिस तरीके से मुस्तफ़ा बोल रहा था और जो मुस्तफ़ा बोल रहा था, आई वाज लाइक, तो तुम आए क्यों उससे मिलने? तुम्हें पता नहीं है वो क्या चाहती है? वाई हैव यू कम? वाई शुड शी लिसन टू यू? इफ़ यू आर नॉट गोना डू एनीथिंग दैट शी वांट्स, तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करो उसका और अपना? एक तो चीज़. और तो मुझे आई रियली क्वेश्चन मुस्तफ़ा, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा फोर्स्ड लगा कि वो मुझे नेचुरली ना समझ नहीं आ रहा था. और देखो इस चीज़ पे ना बड़ी पे भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि कॉन्वर्सेशन हो रही है. नाउ आई वांट टू से, जो तुमने ये बात बोली है कि शर्जीना ने कहा कि मुझे पुराना मुस्तफ़ा चाहिए था, तो आई सेड शर्जीना, व्हाई आर यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड? सो शर्जीना इज़ नॉट सेइंग दैट हर चीज़ वैसी हो जाए. शर्जीना इज़ सेइंग आई वांट दैट मुस्तफ़ा हु यूज्ड टू पे अटेंशन टू मी, एंड आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट.
Mustafa who used to love me the way I want, I don't think there is anything wrong in that. She is not saying कि अपना ambition छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो. मुझे लगता है शर्जीना की बात को हम लोग सही तरह से समझ नहीं रहे, हम गलत उसमें करें कि शर्जीना वांट्स कि पॉइंट ए पे चल जाओ. नो, शर्जीना इज सेइंग कि तुमने अपनी ज़िंदगी से मुझे निकाल दिया था, तुम कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, ब्रिंग दैट बैक. एंड शी, वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो गई है, वो उस चेंज्ड मुस्तफ़ा को एक्सेप्ट करती, बट वो ये बातें कह रही थी जो मुस्तफ़ा भी नहीं समझ पा रहा था और ऑडियंस ने भी शायद डिफरेंट तरीके से उसको देखा. मेरे लिए तो शर्जीना ये कह रही थी, तो शर्जीना की डिमांड मुझे तो बिल्कुल अनरीजनेबल नहीं लगी. अब ना मुस्तफ़ा अपनी गलती एक्सेप्ट करे, ना वो माफ़ी मांग रहे हो, तो भाई आप आए क्यों हैं कि बस इसी तरह ज़िंदगी रहनी है. तो फॉर मी दिस वॉज अ वेरी वीक अटेम्प्ट फ्रॉम द क्रिएटर्स टू मेक अस थिंक कि ओ वो दोनों अलहदा हो गए हैं, हमने तो आपको सैड एंडिंग दे दी है, अब क्या होगा, अब ये दोनों क्या अलहदा हो जाएंगे, अब क्या इसके बाद होगा क्या. ना आई एम थिंकिंग कि शायद ये अब दिखाएंगे कि टाइम लैप्स हुआ है और टाइम लैप्स के बाद वो दोनों वापस आएंगे. ना मेरा दिमाग फिर इन चीज़ों पे सोचना शुरू हुआ था. और फिर जब वो ड्राइव वापस करके जा रहा होता है ना, तो याद है वो एक वीडियो भी चल रही थी जिसमें कि उसको खून लगने वाली वीडियो और सब कुछ. मैंने कहा शायद उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो अब मैं ना वेट कर रही हूँ कि शायद उसका एक्सीडेंट हो जाए, शायद अब वो टाइम लैप्स दिखाएंगे, लेकिन खैर उसमें से सब कुछ नहीं हुआ. तो मेरे लिए वो एक वीक अटेम्प्ट थी. बट डिड यू थिंक कि शर्जीना होगी घर में जब वो घर पहुंचता है पुराने घर? हाँ, दैट आई न्यू कि जब वो उसके दोस्त कॉल करते हैं और कहते हैं कि शर्जीना ने कॉल किया था कि शी वांट्स टू एम्प्टी द फ्लैट, वो मुझे, बट आई, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई न्यू, आई लाइक द एग्जीक्यूशन ऑफ द सीन. आई लाइक द वे दे डिसाइडेड कि यहाँ इनकी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए. आई लाइक इट कि इसको वो लेटर मिला, ऑल्दो आई फेल्ट दैट लेटर was something that both of them should have talked about, and I mean शर्जीना should have known. जिस तरह तुम मुस्तफ़ा को दोष दे रही हो ना, मैं शर्जीना को दोष दे रही हूँ कि भाई तुम्हें पता होना चाहिए था वो क्यों कर रहा है. इन द सेम वे मुस्तफ़ा एक्सेप्टिंग हिज गलती, इट्स ऑलवेज टू पीपल. जहाँ शर्जीना ने गलती करी वहाँ मुस्तफ़ा ने भी करी, एंड अस टेकिंग साइड्स आई थिंक इज अनफेयर to a relationship where both of them needed to understand. See, एक अच्छी रिलेशनशिप में या एक डीप रिलेशनशिप में क्या होता है, बहुत दफ़ा आप एक बात नहीं भी कहते ना, दूसरे को समझ आ जाती है. वो नाराज़ ज़रूर होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ शर्जीना क्यों नहीं समझी और मुस्तफ़ा क्यों नहीं समझा, मैं इसके ऊपर नाराज़ नहीं हूँ. आई फील दिस इज़ द वे रिलेशनशिप्स गो फॉरवर्ड, and hopefully they have crossed this point now and they will talk to each other next time. जो उन्होंने करी बात फिर वहाँ नहीं, देखो उन्होंने तो एक रियलिस्टिक सिचुएशन दिखाई कि ऐसा ही होता है, कम्युनिकेशन ख़त्म होती है जब कपल्स में, तो फिर यही होता है. तो ये बात कहना तुम्हारा कि जिस तरह तुम शर्जीना को से हम एक्सपेक्ट करें कि वो, हम मुस्तफ़ा से एक्सपेक्ट करें कि वो शर्जीना की बात को समझे, तो हम शर्जीना से भी एक्सपेक्ट करें. तो आई डोंट थिंक, मेरे पॉइंट से मुझे नहीं लगता कि वो सही चीज़ है, क्योंकि शर्जीना कम्युनिकेट कर रही थी, शर्जीना मुसलसल इशारे दे रही थी, शर्जीना बात कर रही थी. मुस्तफ़ा, देखो जो ड्रामे ने हमें दिखाया ना, मुस्तफ़ा ने कम्प्लीटली कट ऑफ कर लिया था. हमें तो कभी आपने हिंट भी नहीं दी कि मुस्तफ़ा ये सब चीज़ें जो है वो लिख रहा है या वो कोशिश कर रहा है. आई एक्चुअली फेल्ट चीटेड एज अ व्यूअर. आई वाज लाइक, आपने मुझे पूरा मुस्तफ़ा के अगेंस्ट कर दिया, आपने मुझे ये इंप्रेशन दिया कि मुस्तफ़ा तो कुछ भी नहीं कर रहा, और अब आप जाके मुझे इतना बड़ा लेटर दे रहे हैं जहाँ मुस्तफ़ा ये कह रहा है. नहीं, मुस्तफ़ा ने कोई कोशिश नहीं की शर्जीना से कम्युनिकेट करने की या बात करने के लिए. क्या कोशिश की मुस्तफ़ा ने? मुस्तफ़ा अब उसे कॉल्स कर रहा था, जो मुस्तफ़ा बाद में भी कहता है मैं तुम्हें कॉल कर तो रहा था. उससे पहले कहाँ मुस्तफ़ा कॉल कर रहा था? वो कॉल करती थी, वो नहीं उठाता था, वो देर से वापस आता था, उसके खाने की भी. मुस्तफ़ा वॉज नॉट देयर फॉर शर्जीना व्हेन शी नीडेड हिम. शी वॉज गोइंग थ्रू सो मच. उसके वो एक और चीज़ जो हमने बात नहीं की, जो हमें करना चाहिए था, जो शर्जीना की चीज़ें हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन यार जब व्हेन यू प्रेगनेंसी में हार्मोनल बैलेंसेस भी होते हैं, जो शर्जीना विच शी वाज गोइंग थ्रू, बट आई डोंट वांट टू टेक अवे शर्जीनाज जस्टिफाइड कंप्लेंट्स बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस, बट मुस्तफ़ा needed to be more there for her. Point taken. I'm not going to argue. नहीं करे ना यार, हमारा तो काम है ये. शाज़ी आप क्यों हो रही हैं? करें आप. Because I just feel कि मैं ये, because हम बातें दोहरा देंगे फिर बार बार. शर्जीना कम्युनिकेट कर रही थी, बट शर्जीना समझ नहीं रही थी कि मुस्तफ़ा किसके. सिर्फ तुम्हारा ये जो पॉइंट है ना कि शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी वॉज अंडरगोइंग प्रेगनेंसी हार्मोन्स, उसको भी मैं, एंड उस पॉइंट को मैं यहाँ जोड़ूंगी कि मुस्तफ़ा की वजह से शर्जीना ने अपने आप को अपने घर वालों से दूर कर दिया था, क्योंकि ही डिसअप्रूव्ड ऑफ दैट. अदरवाइज दिस इज़ वे घर वाले कम इन. जब आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स किक इन हो रहे होते हैं, आप परेशान होते हैं, आपका मियाँ, अरे इतनी सारी औरतें होती हैं जिनके मियाँ ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो पूरे 8 महीने होते ही नहीं है वहाँ. आई नो दिस वॉज अ डिफरेंट सिचुएशन, बट मुस्तफ़ा वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ. ठीक है, सो आई थिंक it is like I always say कि कभी कभी distance is important. If Sharjina had done her thing a little bit, उनका ज़रूर एक फ्रिक्शन होता, लड़ाई होती, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं होती.
फिर her shutting off Mustafa completely after the miscarriage, I understood she needed time to recover. लेकिन उसने बात ही नहीं करी, जबकि इतने लोगों ने आके उससे कहा कि वो बहुत परेशान है, he is crying for you, वो तो बिखर गया है. So I feel कि and मुस्तफ़ा, yes, because मुस्तफ़ा समझ रहा था ना कि मैंने गलती करी, मैंने उसको इग्नोर किया, मैं नहीं था. तो जहाँ मुस्तफ़ा की गलती थी वहाँ शर्जीना कम्युनिकेट कर रही थी, बट मुस्तफ़ा was in a different zone. मुस्तफ़ा was fighting a live battle कि 9 महीने में ये बच्चा आ रहा है, मुझे अभी कुछ करना है. आगे जाके आई फील कि वो काम डाउन हो जाता, शर्जीना उससे बात करती, वो सुन लेता. अभी उसके लिए ये करना, और देखो अगर वो नहीं करता तो फिर वो अपने बाप को कैसे अपने घर लेकर आता. वी आर डिस्काउंटिंग ऑल दीज थिंग्स. अगर वो नहीं करता तो वो घर कैसे वापस खरीदता. सो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स आर मोर प्रैक्टिकल. एंड शर्जीना अपनी एक लव स्टोरी में फंसी हुई थी जहाँ से उसका बाहर निकलना, that person can come back to you, but yes, certain things are important in life and relationships grow. तो मेरा ये, and you can't sustain that level of flowery love for the rest of, it will come back in moments, but it cannot stay there 24/7. This is what I feel. खैर हम लोग एक नॉन स्टॉप आर्ग्यूमेंट में फंस जाएंगे, सो वी विल गो टू द पार्ट विच इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल आई थॉट. सो माई पॉइंट इज़ जस्ट दैट कि आई फेल्ट कि पूरी एपिसोड जो थी ना, मुझे काफ़ी उसमें वीक पॉइंट्स और काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जीक्यूशन लगी थी. एंड आई फॉर मी द लास्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड वॉज द बेस्ट. जब वो दोनों बात करते हैं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि वो जो जिस तरीके से वो दोनों को लेकर आए वहाँ पे उन्होंने बात की, वो बहुत बहुत खूबसूरत था. आई थिंक विजुअली, एस्थेटिकली, फ्रॉम लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आई thoroughly enjoyed watching that whole scene. आई थिंक द वे कि उन्होंने जो म्यूज़िक ख़त्म किया था, जब वो बैल्कनी पे जाता है, देखता है कि वो वहाँ है, वॉज रियली ब्यूटिफुल. फिर दे टुक देयर टाइम, फिर वो दूसरी साइड दीवारों पे बैठ गए लेकिन बात कर रहे थे. इट वॉज वेरी symbolic, like you had written also in the article. And then what they showed कि they are also sitting over there, वो जो उन्होंने जगह दिखाई थी जब वो बैठे हुए थे वहाँ, तो बार बार वो भी दिखा रहे हैं. फिर म्यूज़िक प्ले हो रहा, एंड इट वॉज जस्ट, आई थिंक they were letting the audience feast on Sharjina and Mustafa's love story, because that's what we wanted. So I think वो उन्होंने हमें बहुत भरपूर तरीके से एंड सेटिस्फाइंग तरीके से दिखाया. और शायद वो कितना खूबसूरत जर्नी था ना. वो दोनों स्टार्ट करते हैं, मतलब वो दोनों रोकना चाहते हैं एक दूसरे को, लेकिन समझ नहीं आ रही किस तरीके से रोकें. वो दोनों बात करना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा इतना है, ईगो इतनी है, शिकवे इतने हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते. फिर वो लेटर देखती है एंड शी जस्ट लूजेस इट, एंड देन ही आल्सो टेल्स हर कि तुमने भी तो फेंक दिया ना. आई मीन लाइक वो जो जुमले लिखे हैं ना फरीद इश्तियाक ने, वो इतने कोई नेचुरल है, इतने खूबसूरत है कि आपको लगता है कि हाँ यार ऐसे ही तो बोलेगा कोई ना, क्योंकि गुस्से में आप ऐसे ही तो बोलते हैं ना, तुमने कौन सा बड़ा मेरा ख्याल कर लिया, तुमने कौन सा मेरे लिए ऑर्डर कर दिया था खाना. दीज आर द काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू यूज. देन दे बोथ सेड, देन दे स्टार्ट टॉकिंग. और फिर उसके बाद जो उसके बाद जो बेंच पे कॉन्वर्सेशन होती है, वो इतनी कोई अगेन वे दे आर, उनकी उम्मीदें एक दूसरे से जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को जो समझाना चाह रहे हैं, जो बोलना चाहते थे वो एक दूसरे से, वो उन्होंने बोलना शुरू किया. एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट दैट आई लव्ड अबाउट द होल डायलॉग बिटवीन द टू वाज व्हेन मुस्तफ़ा सेज ना, बिकॉज अब तक शर्जीना कहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी. इस वाले उसमें मुस्तफ़ा सेड छोड़ के जाना तो ऑप्शन ही नहीं था, ये तो तुमने ही कहा था ना, तुम कहती थी कमिटमेंट है, निकाह है, तो कैसे तुमने बोल दिया. एंड आई वाज लाइक देखो हाउ थिंग्स हैव चेंज. एंड मुस्तफ़ा का भी एक जर्नी है, मुस्तफ़ा भी अब डिफरेंट तरीके से सोचता है, एंड उसका ये एतबार शर्जीना पे कि छोड़ के जाना तो ऑप्शन ही नहीं था. फिर देखो मुस्तफ़ा टू हैड टेकन टू सम एक्सटेंट शर्जीना फॉर ग्रांटेड कि ये तो है, मैं अपना कर लूँगा जो भी करना है, ये तो है, विच इज़ व्हाट कपल्स डू वेरी ऑफन. लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं था कि शर्जीना कहेगी मैं वापस नहीं आ रही. जब वो हॉस्पिटल का सीन मुझे याद आया था कि वो सब कुछ इकट्ठा कर रहा था कि चलो शर्जीना, उससे कहा नहीं मैं तो नहीं जा रही तुम्हारे साथ. सो दैट आई थिंक वाज द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर हिम व्हेन ही रियलाइज कि नहीं, मैं अपनी माफिया ऐसे नहीं करवा सकता, ये तो चली गई अब मेरे हाथ से. बट यू थिंक उसको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, या मोहब्बत में आप किसी से इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं. I wouldn't call it for granted. I would think that क्योंकि शर्जीना ने उसको ये एतबार दिया भी था कि मैं हूँ तुम्हारे साथ no matter what. वो बार बार कहती थी ना, थी उसके साथ मुश्किल में. तो मुझे लगता है कि उसका ये एक्सपेक्ट करना कुछ नाजायज़ नहीं था. हाँ, ये मुझे ज़रूर था कि उसकी वजह से
शजीना को इग्नोर करना वो मैं एग्री नहीं करती, बट आई थिंक वो अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा था तो शजीना ने उसको रीज़न भी दिए थे। हाँ, वो तो मैं शुरू से खैर कह रही हूँ कि उसने कहा था कि बट आई थिंक कि लाइक यू हैड सेड कि he couldn't see Sharjina's tears, he couldn't see Sharjina's depression, so that is a little bit कि भाई मैं रातों को पूरी रात भी काम करूँगा, ये तो होगी ना यहाँ, which is why I feel कि couples should try and distance themselves ताकि वो for granted नहीं लिए जाएं जो शर्जीना ली गई थी over here. शर्जीना from her loyalty towards wanting to be with Mustafa and showing her that I love you did not take out time for herself or look after herself because she wanted कि वो ही मेरा सब कुछ है, वो ही करे और मैं दिखाना चाह रही हूँ कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं है. That was her love and he didn't see that. But also maybe शाजिया शर्जीना जाती तो माँ बाप को क्या दिखाती, माँ बाप ऑलरेडी अब्बा कितना बोलते हैं, फिर कहते हैं देखो वो कितनी देर काम कर रहा है, उसको तुम्हारा ख्याल नहीं है, तुम यहाँ पड़ी हुई हो. तो मुझे लगता है शर्जीना इन सारे इशू से भी डील करी थी जो औरतें करती हैं कि वो घर वालों से भी बातें सुनती हैं और वो अपने हस्बैंड से भी बातें सुनती हैं क्योंकि वो बीच में स्टक हो जाती हैं, और ये बहुत उन्होंने इंटरेस्टिंग दिखाया. बट देन शर्जीना बीइंग शर्जीना, यू नो, शी इज़ लाइक मुझे हक करो, यू नो, मेरा मियाँ का घर है, मैं तो आऊँगी. सो they took a very interesting journey where they are talking about each other, they are communicating, they are sharing their shikwas, and then they brought that cuteness of Sharjina's character and Mustafa's character of how, you know, he's always waiting for Sharjina to do something. वो चीज़ें उन्होंने ओरिजिनलिटी थी जो बेसिक एसेंस था उन कैरेक्टर्स का, वो रखा और वापस लेकर आए. आई थिंक दैट इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो स्विच दिखा थे ना फ्रॉम शर्जीना जो वो रूठी हुई थी और नाराज़ थी टू व्हेन शी स्टार्टेड टॉकिंग लाइक तुमने ये कैसे सोच लिया, जब वो दीवार पे से दूसरी तरफ आई चलती हुई, तुमने ये कैसे सोच लिया, ये मेरे शौहर का घर है, मुझे जो करना है. दैट स्विच हैड टू बी बिलीवेबल एंड इन द एग्जीक्यूशन एंड इन द स्क्रिप्ट राइटिंग आई थिंक दैट स्विच वॉज बिलीवेबल, इट वॉजंट फोर्स्ड फॉर अस. एंड इसलिए मे बी आई वुड से मे बी द बेंच वाला सीन वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो इनकी दूसरी मुलाकात थी. In a way, maybe the conversation could have gone differently on the bench scene, and of course I also feel that they did it कि वो हमें कहें कि नहीं ये तो अब चलेगा, ये तो कुछ नहीं होगा, लेकिन maybe it was important to have the second conversation after the first. तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मुस्तफ़ा को जाना चाहिए था शर्जीना के घर. एक दफ़ा में सब नहीं होती, वो जो नहीं गया, आई फील कि उसको जाना चाहिए था, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए थी, इवन इफ़ शी वुड नॉट टॉक टू हिम. खैर आई थिंक ड्रामे को उन्होंने सोचा हुआ था शायद शाजिया के पहले से ही कि वो लोग इसको अगर पॉसिबिलिटी हुई लास्ट एपिसोड को फिल्म में सिनेमा में दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जब वो अब्बा को अपने घर के कागजात देते हैं, मैंने सिनेमा में देखा तो एवरीबडी वाज क्लैपिंग लाउडली, और फिर जब वो छुड़ाने जाते हैं दिल को लॉयर के साथ, द वे ही वॉक्स मुस्तफ़ा वाइट कपड़ों में, यू नो, सो इट वाज ऑल वेरी nicely, and the cinema was screaming, people were screaming, so you know they knew. And I think all the experience that Fahd Mustafa has had as being a producer and as being an actor of film and dramas, he brought that experience into his production, into this production particularly, because वो केयरफुली चीज़ें प्लग की हुई थी. इवन जब अदील कहता है मुस्तफ़ा को कि गाड़ी में बैठ के बताता हूँ, तो मुस्तफ़ा कहता है कौन सी गाड़ी, यू नो, लाइक, सो इट वाज वेरी बहुत अच्छे तरीके से हर पॉइंट को उन्होंने रखा था जहाँ उन्हें पता था कि ऑडियंस अब रिएक्ट करेगी, ऑडियंस अब कुछ कहेगी, और वो इमोशंस के साथ उन्होंने खेला तो नहीं, आई वुड से अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया. They played with the emotions in an intelligent manner. इस तरह हम कह सकते हैं. I think they were sensitive to audience reactions. I think there is nothing wrong if you do it in a way कि we know we are being played with, but we enjoy it. हमें मजा आ रहा है बिकॉज आपने अच्छा एग्जीक्यूट किया. मुझे तुम्हारा इंटरव्यू याद आ रहा है, सॉरी आई एम कटिंग यू, फहद के साथ, आई थिंक कायदे आज़म जिंदाबाद पे था या उसके बाद वाली पे, जिस पे यू हैड आस्क्ड कि आप ड्रामे क्यों नहीं कर रहे, एंड ही हैड सेड कि जब मैं बड़ी स्क्रीन पे जब मैंने अपने आप को देखा तो इट वाज अनदर थिंग. तो मैंने कहा यहाँ फहद मुस्तफ़ा जो है ही हैज़ इट चेरी ऑन टॉप, ही हैज़ द केक एंड ही हैज़ द क्या कहते हैं icing to the cake, and मैं भूल गई हूँ anyway, but yeah, because he got the big screen and he got the drama. And then end में उन्होंने जो सारे वो पोस्टर ने दिखाए, मैंने तो जूम इन करके ना घर जाके सारे पढ़े कि क्या क्या लिखा हुआ था हर किसी का, और वो कितनी खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी. वो भी they brought the song back, चल दिए तुम कहाँ, so वो बहुत खूबसूरत था. So the entire journey of कभी मैं कभी तुम has been such a interesting one and such an intelligent one, not just फ्रॉम एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू कि सिर्फ आप इंटरटेन हो रहे हैं, बट अगर आप प्रोडक्शन को डायसेक्ट करें, कहानी को डायसेक्ट करें, एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करें, कंटेंट को डायसेक्ट करें, एग्जीक्यूट कह रही हूँ, तो आपको बहुत लर्निंग्स मिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है. आई थिंक इट मेक्स अ
it makes an ideal case study for any media school. I think it's a great take on relationships, on what goes wrong in relationships. I think it has a lot of messages. And I just have to say, post-it notes जो हैं वो दोनों के दोनों एक ही handwriting में लिखे हुए थे. That was for me taking away a little bit, a tiny little bit. लेकिन उन पे जो बातें हो रही थी, conversations वो बहुत मज़े की थी. So yes, I think it's great कि आजकल के ज़माने में भी आप एक स्लो मूविंग लव स्टोरी दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑन स्क्रीन पेयर की केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत है, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे एंड एग्जीक्यूशन वाज अमेजिंग. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ दुनियापुर. विच इज़ दुनियापुर जी. ओके, सो अना इज़ इन द हाउस. व्हाट डू यू थिंक? आई लाइक इट. मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अना ने अपनी ओनरशिप ले ली है, वो ओन करी अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को, और उसका जर्नी स्टार्ट हो गया है. शामिर इज़ स्ट्रगलिंग, शामिर इज़ ट्राइंग, ही हैज़ंट रीच्ड देयर, लेकिन वो कोशिश कर रहा है. लाइक उसने अपने अब्बा से जो जेल में बात की कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ. तो मुझे उन दोनों के ना कॉन्ट्रास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अना इज़ सो श्योर, क्लियर, and he is still struggling and trying to find his way around. So you know what the difference is? I think मैं इसके बारे में सोच रही थी राबिया, and अना को ठीक है, you can say that creators wanted to play with this कि they show a woman who is very tough and she's taking on. They have done it, लेकिन उन्होंने उसको सिर्फ ये मैसेज फोर्स नहीं किया है, उन्होंने दिखाया कि अना के इर्द गिर्द जो है कितने चैलेंजेस हैं. अना के अब्बा, ओके, अनाज चाचा, दे ऑल, एंड अना के अब्बा का तो ये प्लान था ना कि इसको आगे लेकर जाएंगे, लेकिन हमारी सब जो है ना दिमाग हम अपना चलाएंगे, ये तो बेवकूफ़ है. बट अना इज़ नॉट प्रूविंग टू बी दैट. अना was never in agreement with her father. और फरहाद का जो मैसेज था, जो लेटर था, उसमें भी यही लिखा हुआ था. फिर वो जो बिजनेसमैन आके बैठ गए पिछले एपिसोड में, वहाँ भी उसको हर जगह अपनी पावर और अपनी importance दिखानी है. She has to prove to people. So she has to be more ruthless than शामिर को तो अभी जो है ना इतना नहीं है, उसको तो he is the natural person who will take on the role. हाँ, लेकिन शामिर का जर्नी थोड़ा लंबा दिखा रहे हैं. तो यू आर राइट कि शी हैज़ टू डील विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट शामिर ऑल्सो हैज़ टू डील विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. उसका भाई मर गया, उसकी बहन का वो चला गया है, लेकिन शामिर की का जो राइज है ना वो थोड़ा स्लो दिखा रहे हैं. एंड आई डोंट नो वाई. लाइक अना का एकदम से दिखाया उन्होंने, शामिर का टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा है. और अना का ना मुझे फिर भी समझ आ गई, शामिर का मुझे अभी ना वो बस समझ नहीं पा रही हूँ. लाइक मैं सोची थी कुछ ऐसी इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी जिससे शामिर बोलेगा अब तो मैं नहीं छोड़ा, लेकिन तो वो बहुत सी चीज़ें दिखा रहे हैं कि अपने बाप के साथ ज़्यादती होते हुए देख रहा है, और ये अपने बाप को इस तरह होते हुए देख रहा है, अपनी बहन को उसने देखा. सो ऑल ऑफ दिस इज़ अफेक्टिंग हिम, एंड देन अना ने उसको धमकी दी. फिर वो अपनी माँ से कहता है कि अब तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ट्रिकल डाउन नहीं मतलब उन्होंने स्लो इफेक्ट दिखाया. शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट थी, इसलिए शायद मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है. लाइक आई थॉट कि मे बी जब वो अपनी बहन को इस तरह देखता है, या तो फिर वो दिखाते कि नवाब उसकी बहन के साथ कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है, एंड दैट रियली रियली ट्रिगर्स हिम, एंड देन ही सेज ओके नाउ आई एम नॉट गोना लीव एवरीथिंग. बिकॉज वो जितना आपने उसको रूथलेस दिखाना है ना, वो मुझे जस्टिफाइड अभी समझ नहीं आ रहा है. जैसे तुमने कहा है ना कि हमें अना का इतना रूथलेस होना समझ आ रहा है बिकॉज शी हैज़ नो चॉइस, लाइक यू सेड, she has to prove herself, so she's doing these decisions without even a slight thought, लेकिन शामिर क्यों इस पे आएगा वो जस्टिफाइड मुझे अभी लग नहीं रहा है, the way they have shown the events. You are right, you're not wrong कि वो ज़बरदस्त कसाई के पास गया, वहाँ जाके भी मतलब उसमें अपने we also don't have that confidence कि शामिर ये कर देगा. वो जो सीन था पूरा, जो कॉम्बैट सीन था, जिसमें फिर एंड में वो अना निकलती है गाड़ी से चलती हुई आती है, we said oh okay she is there, she knows what's going on. फिर उसने जो उसको सुहेब को बताया कि नहीं आप मेरे साथ नहीं चलेंगे जब तक आप अपने दिमाग में ये नहीं बिठा लें that I am the ruler, what I say goes. शामिर से हमें ये कोई नहीं, बट शामिर को जब उनसे भी कहा अपनी अम्मी से कि नहीं अब मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, तो वो मुझे इतना वो नहीं लगा, स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, बिकॉज मुझे उसका रीज़न नहीं समझ आया कि भाई तुम कहीं से दिखाओ तो कि तुम क्यों. शामिर हैज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड हियर देन आई वुड से कि आप उस सॉफ्टवेयर वर्जन को बरकरार रखें, फिर आप नहीं उसको वो बनाएं जो वो नहीं है.
Like this has been forced upon him, which is true. एग्जैक्टली तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि वो हमें नहीं समझ आया कि तुम इतने रूथलेस क्यों हो गए हो, क्या हुआ है, क्योंकि आपने वो इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखाया ना। या तो वो अपनी बहन को देख के उसी वक्त कहता कि बस अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो आप दिखाई नहीं रहे, वो रिएक्शंस ही नहीं दिखा रहे। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, आई वॉज सरप्राइज जब अना ने आके अटैक किया, जब वो शामिर जा सॉरी नौरोज़ आदम को लेके जा रही थी पुलिस एंड एवरीथिंग, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप ड्रामा बनाते हैं, लाइक सेवरल प्लेसेस इन द ड्रामा इन दिस एपिसोड आई फेल्ट के, जैसे वो सीन है जब नवाब और अना इस तरह से वॉक करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, वो सीन आप इतने दूर से लॉन्ग शॉट है जिसमें आप पूरा वो जो हवेली है उसका वो दिखाया। आई नो विजुअली आप प्ले करें, बट आई थिंक इफ़ योर कॉन्टेंट इज़ इंटरेस्टिंग एंड इट्स स्ट्रॉन्ग, यू शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग फोकस ऑन अदर थिंग्स, बिकॉज वो इम्पैक्ट ही नहीं हो पा रहा था मेरे लिए। वो इतनी दूर से चलते हुए आ रहे हैं, इतने छोटे छोटे से लग रहे हैं, यू नो। सो आई रियली फील एंड आई विश कि दुनियापुर में इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द ग्रैंडनेस ऑफ द physical things or the sets, they would have focused more on the characters and the character की development या characters की interaction, because it was really not needed what all there, जो grandness जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ना इतने बड़े बड़े जगह पे खड़े होकर अपने बाप को धमकी देती है, ये वो घर की छोटी सी कमरे की एक छोटी सी लोकेशन में करती है, क्योंकि मेरे लिए शायद वो इम्पैक्टफुल ज़्यादा होता। एंड द ड्रामा इज़ टेकिंग अवे फ्रॉम इट। अब नाउ दैट अटैक दैट हैपेंड ऑन नौरोज़ आदम, पहले एक हुआ फिर दूसरा, एंड वो इतना क्लियर कि ये गाड़ियाँ काली हैं, ये गाड़ियाँ सफ़ेद हैं, ताकि ऑडियंस मिसअंडरस्टैंड नहीं करे, कंफ्यूज नहीं हो, और ऊपर से शॉट ये शॉट, all of this is taking away from the real action and the real feel that I want to see from the drama. So going forward, I really wish when the productions are trying to create something very huge, make sure your characters and your story is not being overshadowed by these things. I think जहाँ combat scene था, it could actually have been done better, because जब आप एक combat scene और आप close fight दिखाते हैं, जैसे अब वो जो शमशेर है वो एकदम से खट से मर गया, so या तो फिर आप फिर दिखाएं कि वो गाड़ी के पीछे छुपेगा, फिर उसने 2 मारे, फिर वहां से 2 लगे, तो आप थोड़ा सा, अब वो जो मीर हसन भी जो निकला तो वहां भी आप थोड़ा दिखा सकते थे। आपने सिर्फ दिखाया उसने पुलिस वाले को धक्का दिया और फिर वो यहाँ से, एंड देन आई हैड टू थिंक, ओह सो ही इज द वन हु एक्चुअली गॉट इनटू दैट ट्रक एंड ड्रोव, एम आई राइट, एंड ही ड्रोव आदम अवे। क्योंकि मुझे नहीं समझ आया था ये, आप उसको एग्जीक्यूशन में तो दिखाएं ना थोड़ा सा। अगर आप ठीक है आप दिखा रहे हैं कॉम्बैट सीन, देन गो अहेड, अदरवाइज यू आर राइट, आप कैरेक्टर्स को आगे लेके चलें, बिकॉज कैरेक्टर्स को आपने इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया है, सो वी नीड टू गो अहेड एंड रियली फील फॉर देम। जैसे निम्रा छुपी हुई होती है अना के कमरे में, मैंने कहा अच्छा अब ये इसको हेल्प करेगी, या जब वो नीचे जाती है अपने भाई से मिलने और उसकी पहली बीवी जो है इसको घसीट लेती है, आई थॉट अभी आएगी अना, अभी उसको रोकेगी, लेकिन वो नहीं आई। तो यहाँ आई फेल्ट कि ठीक है, एंड आई गेट इट दैट अना इज उसने कहा तुम सब मर्द मुझे एक से लगते हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। Is she waiting? Why is she not helping Nimra? Is she waiting that she should become a bit stronger before she actually, or she will not do anything? Nimra को अपना खुद रास्ता ढूंढना होगा। I think Anna की एक soft side है, but Anna herself is struggling with that soft side and the ruthless side that she has to have, because उसने पहले शामिर पे अटैक करने से मना कर दिया था जब उसके बाप ने कहा था, लेकिन फिर सिचुएशन जब ऐसे हुई उसको लगा कि अच्छा बाप तो मेरे पीछे जाके कर रहा है, तो शी स्टेप्ड इन एंड शी सेड मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। तो आई थिंक अना को जितना पुश कर रहे हैं ना, अना की उतनी ही ज़्यादा ब्रूटल साइड बाहर आ रही है। वो आप उसे पंगा नहीं लेंगे तो वो नहीं करेगी, तो इसीलिए, एंड वो कह रही है जो मेरा मामला नहीं है मैंने उसे पढ़ना ही नहीं है, तो वो कहती है ना तुम भी दूसरी बीवी हो वो भी दूसरी बीवी है, और वो जो उसका सॉफ्ट साइड है वो उसको दबा भी रही है बिकॉज वो आदम की फैमिली से है। अच्छा, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द ज़बरदस्त किसाई का नाम? कसाई, या सो बेसिकली दुनियापुर इज देयर टू शॉक यू इनटू, तो वो नाम उन्होंने उसी पे रखा हुआ है कसाई, एंड देन उन्होंने सवाल भी कर लिया शामिर ने कि जी ये कसाई सिर्फ जानवरों का करते हैं या आदमियों को भी कर सकते हैं, तो दे वांट टू शो अ रूथलेस कैरेक्टर, लेकिन मुझे कोई इतनी रूथलेसनेस नज़र नहीं आई अभी। अच्छा, मुझे बिल्कुल उस नाम की समझ नहीं आई। इस दुनियापुर बीइंग इंस्पायर्ड बाय OTT प्लेटफॉर्म के जो प्रोग्राम्स होते हैं उस पर, तो जब वो लोग करते हैं ना तो बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं, वो शुरू से वो एलिमेंट लेकर आते हैं। अभी तक आप कोई ऐसा एलिमेंट लेकर नहीं आए, मे बी आई डोंट नो, मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन, नॉट द राइट व्यूअर, बट मुझे वो ज़बरदस्त, मैं समझी कोई मजाक कोई ऐसे ही बोल रहा है वो ना, बट उसका नाम वाकई ज़बरदस्त किसाई है, एंड आई वाज लाइक
इतने सीरियस ड्रामे में ये कहाँ से ये चीज़ आ रही है? आई डोंट गेट इट, बिकॉज आपके ड्रामे में और कोई भी चीज़ फ़नी या कोई भी चीज़ में सेटायर या ऐसी चीज़ है ही नहीं हल्की फुल्की. एवरीथिंग इज़ सो ज़बरदस्त किसाई. मुझे तो बहुत फ़नी लगा एंड आई जस्ट कुड, इट टुक अवे द होल थिंग फ्रॉम मी. इफ दे वर प्लेइंग ट्राइंग टू प्ले दिस एंगल कि वो नाम ऐसा है बट वो बंदा ऐसा है, तो इट वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट ऑन मी एंड आई जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड. मुझे बहुत फ़नी और बहुत अजीब सा लगा एंड आई विश दे हैड नॉट डन इट. जो चीज़ सीधी है ना उसको सीधी रखे ना यार. उसको इतना कोई ट्विस्ट करके, इतना कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं जब वो नहीं है. और फिर वो आके बैठा, वो खा रहे हैं. आई एम जस्ट फाइंडिंग इट टू बी टू फोर्स्ड for me to have this fear and खौफ of that Kasai and Shamir and Ana's conversation. अच्छा, वो खाने का भी एक तरीका था. आई एग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग कि वो जो है ना काफ़ी वो उस तरह खा रहे थे, मतलब नॉट कोई नज़ाकत नहीं थी उसमें. हर जगह यहाँ खाना गिर रहा है, वो उंगलियाँ चाट रहा है. और फिर जिसने कहा कि मेरा आदमी तुम्हारे साथ हर जगह होगा, वो आदमी भी मुझे इतना वो नहीं लग रहा था, बेचारा बच्चा ही लग रहा था इनफैक्ट. सो हियर आई डिड फील कि वो मैंने नाम पे इतना फ्रैंकली नहीं नोटिस किया. मैंने कहा अच्छा चलो ये नाम मैं भूलूंगी नहीं, मुझे याद रहेगा, बट इसके आगे मैंने नहीं इतना सोचा. बट यू आर राइट. भाई देखो, डेफिनेटली वो जिस तरीके से खा रहे थे उसका एक रीज़न था. उन्होंने दिखाया वो उंगलियां जो चाट रहा था, वो जो उसका बेटा है, वो बाय द वे ही इज़ द सेम फ्रेंड जो मोहब्बत गुमशुदा मेरी में फ्रेंड होता है. ही इज़ द सेम गाय. ठीक है, तो वो चीज़ हो रही थी. आई नो वो द इम्प्रेशन दे आर ट्राइंग टू गिव अस, बट आई जस्ट फेल्ट दैट दे वर ट्राइंग टू हार्ड. But other than that, let's see, it's keeping you interested. I'm more interested in the drama now because Anna and Shamir are facing each other now. अब क्या होगा? And I felt, did you think Anna ने उसको जाने दिया because Anna की ईगो पे बात आ गई थी? उसने कहा बेटा I'm not interested in you if you, अगर तुम इस वक्त समझ रहे हो कि तुम मजबूर हो, मैं तुम पर अटैक करूँगी, तो नहीं, तुम बन जाओ ताकतवर, फिर मैं तुम्हें अटैक करूँगी, तुम्हें हराऊंगी ताकि तुम्हें पता चले. इट कुड बी. आई ऑल्सो फील कि अना जो है वो लाइक यू सेड अर्लियर कि वो अपनी रूथलेसनेस और अपनी सॉफ्ट साइड से लड़ रही है. तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लडशेड शी विल अलाउ. उसके बाद कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी रोक देती है. मतलब वो उसको कैद भी कर सकती थी, लेकिन उसने एक दिन के बाद कहा कि इसको छोड़ दो, कुछ घंटे में चला जाएगा. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो शी, अनलेस शी इज पुश्ड इनटू इट, she will not do it. Should we move on to Nadan या क्या? Yes, let's move on to Nadan. ठीक है जी. नादान की ये वाली एपिसोड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थी और मुझे बहुत डर लग रहा था ये वाली एपिसोड देखकर. Yeah, I think that whole scene was really well executed, जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अब यही हम कहते हैं ना कि जब हम आप कोई मॉब कंट्रोल सीन दिखा रहे हैं, आप क्राउड दिखा रहे हैं, तो इट शुड बी समथिंग दैट इज रिलेटेबल, बिलीवेबल एंड इनसाइट्स फियर. और यहाँ वो जो एक पर्टिकुलर सीन था जिसमें वो हैदर जो है अहमद अली अकबर एंड दूसरे पुलिस अफसर जो रोक रहे थे ना क्राउड को, आई थिंक दैट वाज वेरी वेल पोर्ट्रेड. इट वाज रियली गुड एंड इट एक्चुअली शोड कि ये लोग अब कहाँ जाएंगे, डॉक्टर्स किधर जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो स्टॉपिंग एंड दिस इज हाउ मॉब वायलेंस गोज आउट ऑफ कंट्रोल. और शायद वो इतना कोई अच्छा दिखाया था दैट जो वो नहीं कहना चाहता था हैदर, ही हैड टू से इट. लाइक ही हैड टू से कि नहीं, जिस कि ये होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी. और अगली का प्रोमो भी दिखा रहे हैं कि वो ताबीर को लेके जा रहे हैं जस्ट टू सेव हर. तो और मुझे कॉन्स्टेंटली डर लग रहा था कि अब ये लोग अटैक करेंगे, ताबीर को पकड़ लेंगे, ताबीर के साथ कुछ होगा, इसको तो छोड़ेंगे नहीं. यू नो, द ड्रामा मेड यू फियर दैट वाइल यू वर वॉचिंग कि एनी टाइम इज़ गोना हैपन, एनी टाइम इज़ गोना हैपन. बट खैर वो उस वाली एपिसोड में तो नहीं दिखाया. बट द डिपिक्शन ऑफ हाउ अ मॉब कैन बी इंसाइटेड, how they lose track of what is right, what is wrong, and how they become so dangerous was very very well done. आई थिंक वो जो उनकी पूरी स्क्रिप्ट थी ना, जिस तरह वो ही वॉज ऑलरेडी डेड, उसने कहा कि नहीं देखें आप इसको एडमिट नहीं कर रहे हैं, वो जो है ना दे आर प्लेइंग ऑन मॉब सेंटिमेंट्स ओवर देयर. सो तैयब वाज वेरी क्लेवर. देखें ये एडमिट नहीं कर रही है, फिर अंदर अब पता था वो तो मर चुका है, अब क्या कहते बाहर आके. एंड देन दे प्लेड ऑन व्हाट पीर सुबान हैड ऑलवेज टोल्ड द पीपल कि इनको ट्रस्ट मत करना, ये तो मेरी जान. बिकॉज वो इतना शॉक था, एक मिनट वो खड़ा हुआ था, दूसरे मिनट ही डाइड. तो ऑब्वियसली लोग यही सोचेंगे कि ये तो हॉस्पिटल वालों ने कुछ किया है, ये तो बिल्कुल ठीक था. सो आई थिंक दैट होल ट्रैक वाज वेरी बिलीवेबल द वे दे डिड इट एंड एग्जीक्यूटेड इट. वेरी वेरी बिलीवेबल, वेरी रियलिस्टिक कि ऐसे ही होता है. इसी तरह लोग, मतलब डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं. वो कह रहे हैं कि नहीं करो, वो कह रही है नहीं इसको बताओ, वो कह रहा है कि नहीं. यू नो, हमें पता था कि उसके बाप की क्या इंटेंशन है, उस लड़के के बाप की, एंड दैट्स व्हाई ही इज़ प्लेइंग पॉलिटिकली कि तुम अभी मत करना, क्योंकि ताकि सारा इल्ज़ाम इस पर आ जाए. और तैयब ने सब प्लान किया हुआ था एंड एवरीथिंग. लेकिन फिर भी यू नो, इन रियल सिनारियो ऑल्सो पीपल विल बी कन्फ्यूज. क्या करें, अनाउंस कर देंगे तब आप मसले में, अनाउंस नहीं करेंगे तब आप मसले में. तो वो बहुत अच्छा दिखाया था. Who do you think
जो पीर सुभान की वाइफ है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल लगता है? आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग द फीलिंग मे बी शी इज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, वो तैयब के साथ मिली हुई है। I did not think of that, Rabi. You've been watching a lot of crime thrillers more than me, तो इसलिए आप काफ़ी आगे का सोच रही हैं. लेकिन that would be very interesting if she was. I did like the way she put an end to everything and उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन and she moved on. Could be because मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि उसको इतनी ज़्यादा वो क्यों अफसुर्दा हो रही थी जब दिस मैन हैज़ नेवर बिन गुड टू हर. दिस मैन तो मुझे वो मैं थोड़ा सा वहाँ आई थॉट आई एम बीइंग रियली हार्ड हार्टेड बाय क्यों है तो उसका शौहर कुछ भी हो या नहीं हो, तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर रही थी. लेकिन मुझे वो बड़े डबल वाइब्स दे रही है, बड़े मिक्स वाइब्स दे रही है. सो मुझे लगता है कि इतनी सिंपल कहानी नहीं है उसकी जितनी सिंपल हमें लग रही है. मे बी तैयब ने उसको जाके बताया हो, दोनों ने प्लान किया हो, क्योंकि अगले प्रोमो में दिखा रहे हैं कि वो गद्दी पे बैठ रही है और वो कह रही है लेकिन जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाएगा मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगी. सो लेट्स सी कि क्या होता है, क्या चीज़ें. तो मिनिस्टर साहब को एक और शौक ना लग जाए कि वो समझ रहे थे कि जगह खाली है, लेकिन यहाँ तो तैयब उनसे भी 2 हाथ आगे निकला, उससे पूरी प्लानिंग की है. बट आई रियली लाइक द वे एवरीथिंग वॉज एग्जीक्यूटेड इन द ड्रामा स्टोरी लाइन में, कि किस तरीके से वो प्लान करता है, वो उनको किस वक्त दवाई देता है, क्या होता है. और उन्होंने ना क्योंकि कई दफ़ा आप चीज़ें देखते हैं आप कहते हैं यार ये क्यों, ये तो फेक लग रही है, लेकिन क्योंकि पहले से हम सुन चुके थे कि कमर को नहीं बताना, दवाई आती है, ये हो गया, उसने वो किया है, उसने पीर साहब से भी जो बात की, तो इट ऑल मेड सेंस. एंड पूरी स्पीच देने के बाद पीर साहब को कुछ हुआ तो आई लाइक इट कि एकदम से कुछ हुआ नहीं, ये भी बहुत अच्छा था, वरना वो बहुत ही फेक लगता है. तो हमारे इमोशंस जो थे वो बिल्टअप हो रहे थे और हम कहानी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे. येस, आई एम रियली स्केर्ड फॉर डॉक्टर ताबी एंड अभी तक तो उन्होंने मनजोगी का एंडिंग तो अच्छी दिखाई थी, तो आई होप इसकी भी अपलिफ्टिंग और मोटिवेशनल या कोई होपफुल, मोटिवेशनल से ज़्यादा होपफुल एंडिंग दिखाएं. यस, एंड आई होप कि अगर ये पीर साहब की बीवी वापस भी आई हैं, बिकॉज ये थी तो पढ़ी लिखी और ये चाह रही थी, इन्होंने अपने बेटे से भी कहा था कि नेफ्यू से कहा था कि तुम आओगे तो शायद तुम चीज़ें बदल सको. सो आई होप एंड में उनका यही एंड पॉइंट हो, लेकिन फिर वो तैयब से कैसे मिली हुई होंगी, सो दैट फॉर मी इज़ द क्वेश्चन मार्क. या ठीक है, लास्ट ड्रामा बिस्मिल. ओके जी, बिस्मिल. सो बिस्मिल की हम कल रात की भी थर्सडे नाइट की भी एपिसोड रिव्यू कर रहे हैं जो आई थी. To start off, I just want to say कि Reham's and Saveera Nadeem here portrayal of Reham is really मुझे बहुत ज़्यादा on point लगा है. उस नज़रिए से कि कोई भी औरत जो ऐसी इस जर्नी से गुजर रही होती है कि शुरू में अगर मैं पूरी उनकी जर्नी देखूँ राबिया, from the shock to the anger to the sadness and now trying different ways of making sure her husband stays for चाहे वो फैमिली के लिए हो, चाहे वो अपने बेटे के लिए हो, उसकी शादी के लिए, किसी भी वजह से इज़ वेरी बिलीवेबल जो पूरी उनकी जर्नी हुई है. तुम सही कह रही हो, क्योंकि ना मैं कंफ्यूज थी. अब देखिए इतनी बदतमीज़ी कर रहा है, ही इज़ जस्ट नॉट, वो स्पेशली जो कल की एपिसोड में वो जब वो कमरे में आती है रात को अपनी बुक उठाने, वो बेड की तरफ जाती है एंड वो जानबूझ के वॉइस नोट्स भेजता है मासूमा को और सुनता है. दे वर ब्रूटल, दे वर सो ब्रूटल. आई लाइक वो किस लेवल पे जाके उसको लगे होंगे, उसको कितनी तकलीफ हुई होगी. तो मैं सोची थी ये क्यों है इस चीज़ में, क्यों यहाँ पे है, क्यों पुट अप कर रही है इस चीज़ को. बट उसकी फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड जो कॉन्वर्सेशन होती है अपने बेटे के साथ, वो मुझे फिर इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी कि वो कह रही है कि अगर मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया तो गेम तो मेरे हाथ से निकल जाएगी. वो अभी भी उम्मीद में कि शायद मैं स्टिक करूँ, शायद उसको रियलिटी कहीं ना कहीं पॉइंट पे हिट कर जाए, शायद उसको मेरा एहसास हो जाए, अपनी फैमिली का एहसास हो जाए. तो उसका माइंड जिस तरीके से काम कर रहा है मुझे थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले मैं क्वेश्चन कर रही थी उसको. मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रही थी बिकॉज आई वाज फीलिंग बैड फॉर हर. मैं सोच रही थी कि नाउ शी हैज़ टू बी स्नीकी, she has to plan ways to make him stay because this is not what she wanted to do in the beginning, लेकिन उसको करना पड़ रहा है. और मुझे लग रहा है कि ये जान के कर रहा है तौकी, क्योंकि चाह रहा है कि घर से भागे. फिर मैंने ये सोचा कि ये क्यों नहीं बता देती, रादर के उधर से पता चले और फिर ये हो कि पहले इसको बाहर निकालेगा घर से, फिर दूसरी वाली को लेकर आएगा. इट्स बेटर दैट दे शुड नो. ये क्यों, मतलब ये किसके लिए छुपा रही है. तो बदतमीजियाँ कर रहा है. जो उसका बिहेवियर था ज्वेलरी शॉप पे, इट वाज सो अनोइंग. ऐसा गुस्सा दिलाने वाला बिहेवियर था कि क्यों, वाई बेचारी. मुझे तरस भी आ रहा था कि औरतों को हमेशा इस बात को ढका छुपाए रखना होता है. किसके लिए, उसको तो कोई फिक्र नहीं है.
सो दो चीज़ें कहना चाहती हूँ. आई वॉज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद समबडी और मैंने एक दो पॉइंट्स भी देखे, कमेंट्स भी देखे. शाज़िया, आई थिंक ट्रिगर वार्निंग्स होनी चाहिए. ये ड्रामा बहुत बहुत ज़्यादा रियलिटी के करीब है और कॉन्वर्सेशंस भी जो हो रही हैं, तो आई थिंक ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए. पीपल हु हैव गॉन थ्रू इट और हैव गॉन थ्रू सिमिलर सॉर्ट ऑफ ट्रामा और आर गोइंग थ्रू समथिंग, दे माइट वांट टू अवॉइड इट, बिकॉज जब आप ये चीज़ देखते हैं तो इट कैन ट्रिगर द insecurities and the trauma that's inside you. तो I think definitely trigger warnings should be there. जैसे हम अब्यूज़ पे बात करते हैं, ये भी एक इमोशनल और मेंटल अब्यूज़ हो रहा है, तो वो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ. सेकेंड, मुझे लगता है कि जो उसने बदतमीज़ी की ना और उसके बाद जो उसने फ़ोन पे बात की, मुझे लगता है तौकीर ना अब अपने सारे बिहेवियर के लिए, अपनी एक्शन के लिए इसको इल्ज़ाम दे रहा है कि तुम ऐसी थी तो इसलिए मैंने शादी की, जो तुम पहले भी कह रही थी कि वो घुमा के इसको लेकर आएगा. क्योंकि वो जो उसने फ़ोन वाली चीज़ की ना, वो सिर्फ उसको हर्ट नहीं कर रहा था, उसको जला भी रहा था. यू नो, ही वाज मेकिंग हर जेलस ऑल्सो, ही वाज मेकिंग हर. तो वो उससे कह रहे हैं कि अब तुम देखना, मैं मतलब एट सम लेवल आई फील तौकीर जस्ट वांट्स के तुम मुझे वो अटेंशन नहीं देती थी जो मैं मांगता था इन हिज माइंड जो है उसको. सो नाउ सी व्हाट आई एम गोना डू टू यू. सो मुझे ये भी नहीं लगता कि वो शायद मासूमा के साथ इतना सिंसियर है. वो एक बीच में फंस गया है जहाँ उसके अपने इमोशंस इतने अजीब से हैं. वो यहाँ भी गलत कर रहा है, मासूमा को खुश करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ ना से मासूमा को खुश करने के लिए, बट जैसे मासूमा उसको कर रही है ना फीड, तुम्हारा बेटा तो तुमसे अदब से बात नहीं करता, तुम्हारी बीवी क्या है, वो तुम्हें कंट्रोल करती है. तो जहाँ कहीं कहीं उसकी मर्दानगी पे हल्की सी वो चीज़ें थी ना, वो अब इतनी बढ़ गई हैं दैट ही इज़ लाइक, you made me do this, I'm gonna make you feel jealous, I'm gonna make you feel hurt, and I'm gonna make you pay for what you are doing to me. जैसे वो मतलब मूसा की भी सब चीज़ के लिए वो अपनी बीवी को रिस्पॉन्सिबल करार दे रहा है. हाँ बिल्कुल. आई थिंक दैट ही इज नाउ बिकमिंग फ्रॉम, I don't think he was ever grey, but now he's becoming a blacker, darker shade of black. And उसको ना किसी तरह justify करना है कि ये निकल जाए घर से ताकि वो लेकर आ जाए. And जो भी उनकी feelings हो रही हैं वो मासूमा ही उनको बढ़ा रही है, because he thinks now पैसे भी उसी के पास हैं, घर भी उसी के पास है, ये तो एक्स्ट्रा है. So they should actually be thankful to me for, क्योंकि उसने आई थिंक कहा भी था मूसा से कि तुम अपने बलबूते पे तो कुछ भी नहीं हो ना, यू आर हियर, तो तुम अपनी आवाज़ नीचे रखो एंड यू लिसन टू व्हाट आई हैव टू से. अभी तक तो मूसा को ये था कि ये मेरी बात नहीं ठुकराएंगे या मैं इनका बेटा हूँ, चलो बीवी से तो कर दिया, लेकिन उसने उसको भी हटा दिया बिकॉज मासूमा ने ये बात कही कि तुम अपने बेटे से डरते हो क्या. सो ऑल दैट इज प्लेइंग एंड देन ही रियली व्हाट आई डोंट ही व्हाट इज रियली bothering me is that he is stupid enough not to realize that Masuma is playing him. But I guess that's what happens and that's why it is so true to life. And you're totally right कि there should be trigger warnings, because मैं तो ये सोच रही थी कि women who have been through this, exactly what you're saying, it's really traumatic and you might not want to watch it if this is, it's very close to reality. क्योंकि शाज़िया मुझे लगता है कि शायद हर किसी में नहीं, बट शायद कुछ मर्दों में चीज़ें होती हों कि इस एज पे जाके वो कहते हैं ना मिड लाइफ क्राइसिस, उनके अंदर वो जो इनसिक्योरिटीज़ या कहीं जो शिकवे शिकायत हर कपल में होते होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कोई हर कोई, वो कहीं होते हैं. अब वो एग्जैजरेट हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो और मासूमा उन चीज़ों पर खेल रही है. तो सोचना तो उसको चाहिए ना कि यार ये तो मेरा बेटा है, और कैसे वो अपने बेटे से एक्सपेक्ट कर सकता है कि तुम्हारी माँ को मैं तकलीफ़ दे रहा हूँ एंड यू शुड बी ओके. तो और तुम्हारा बेटा अच्छा खासा बड़ा जवान बेटा है, उसके पास अक्ल है, उसको नज़र आ रहा है कि तुमने क्या किया, उसकी तुम्हें अपनी बेटे की इज्जत का भी ख्याल नहीं है. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब तौकीर बिल्कुल ब्लाइंड हो गया है बिकॉज ऑफ हिज ओन वीकनेसेस एंड इनसिक्योरिटीज़ डीप डाउन. एंड मासूमा उसको खेल रही है, मासूमा अच्छे से उसको चला रही है. अच्छा, दो चीज़ें आई वांटेड टू टच अपॉन. नंबर वन, मूसा, हिज सेंस ऑफ शेम एंड एम्बैरसमेंट जो वो नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि जब रेहाम ने सजेस्ट भी किया कि देखो वी नीड टू मूव ऑन, मुझे रेहाम की जर्नी बड़ी अच्छी लग रही है बिकॉज शी इज़ ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद इट. एंड फिर मूसा ने कहा लेकिन आप पहले तो ये सब नहीं कह रही थी, तो बिकॉज आई थिंक शी इज सेइंग कि हमें बता देना चाहिए सबको, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड. एंड वो कह रहा है कि नहीं लेकिन कैसे, यू नो, ये तो मूमल को तो बिल्कुल भी नहीं पता नहीं है कि ये सब है, वो किस तरह रिएक्ट करेगी. तो उसका वो जो फियर है ना, एंड दैट इज रियली टेकिंग ओवर. तो हाउ ही इज डीलिंग विथ इट, दे शोइंग दैट ऑल्सो, बिकॉज ही इज नॉट, वो इसीलिए वो इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है कि यू नो आई किल माई सेल्फ एंड आई डू दैट, बिकॉज इट्स ऑल, ही कांट डील विथ दिस पब्लिक shaming that he's thinking he's going to get. And secondly, I wanted to talk about
Should Reham be confiding in Musa so much? I'm not judging her. I think most women would do that, but should she do that? I don't know. I can't really say. मुझे वो दोनों का जो बॉन्ड है वो अच्छा लगता है. वो मूसा को जहाँ बताती है वहाँ मूसा को कन्विंस करने की भी कोशिश करती रहती है. जैसे उसके वर्ड्स थे कि जब रिश्ते कमज़ोर होने लगे तो हाथ और ज़ोर से पकड़ लो, डोंट लेट इट गो, शो योर फादर ही इज़ इम्पॉर्टेंट. वो अपने लिए भी करिए, शायद अपना घर बचाना चाहती है. बट और किसके पास जाएगी, किससे बात करेगी? जिससे बात करेगी बात फैलेगी. एंड टू गेट द सिंपैथी कि ओ बेचारी के मियाँ ने दूसरी शादी कर ली. आई थिंक जो तुम कह रही थी ना, पता नहीं क्या तुमने कुछ बोला था कि ऐसा क्यों करते हैं. ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज सोसाइटी आपको इतना कॉन्शियस फील करा देती है. हाँ, तुमने शायद कहा था कि बता क्यों नहीं देते सबको, क्योंकि सोसाइटी आपको इतना कॉन्शियस फील कराती है. आपके जजमेंट्स, बेचारी, यू, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद यू, गॉसिप के ये सब चीज़ें, यू नोबडी वांट्स टू फेस दिस. यू नो द सोसाइटी इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू. सपोर्ट भी करेंगे तो बेचारी बना के सपोर्ट करेंगे. आपके हर मामले में बातचीत होगी, फिर कहीं ना कहीं से अरे तुम ऐसी थी तो इसलिए वो ऐसा हुआ. Who wants to hear these things, you know? तो इसलिए भी वो नहीं बता रही है, ना इसीलिए भी इज्जत का मामला होता है. तो I don't know if she should, if she has a best friend she can, because it will also give her a little bit of relief. But मुझे मूसा के साथ भी उसकी रिलेशनशिप अच्छी लगती है. नहीं, मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है. मुझे ये है कि एक तो वो बच्चा बार बार सुसाइड की बात कर रहा है, एंड ही इज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड इन, मतलब इमोशनली अफेक्टेड बाय व्हाट्स गोइंग ऑन. सो रेहाम इज़ नॉट टॉकिंग टू समवन जो उसको थोड़ा सा मशवरा दे दे, जबकि रेहाम इज़ ऑन द राइट ट्रैक. वो बेचारी वही कर रही है जो कोई भी औरत करेगी उसकी सिचुएशन में. एंड आई सॉ अ स्लाइट चेंज इन हर इन द लास्ट फ्यू सीन्स ऑफ द एपिसोड. मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा मूसा को कम बता रही है, थोड़ा सा लाइटली ले रही है, कह रही है नहीं तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम आगे चलो. तुम शुरू में जो उसने कहा था कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो और तुम जो हो मैं तुम्हारे लिए जीऊँगी, तो वो भी आई थिंक एक प्रेशर कर रहा था. ऑफ कोर्स बिकॉज देयर रिलेशनशिप इज़ सो ब्यूटीफुल, बट आई फील कि अब उसमें इतनी समझ दिखा रहे हैं जो बहुत सारी माओं में होती है, कि उसको पता है कि इसको भी ही इज़ गेटिंग अफेक्टेड, तो मैं उसको बताऊं, बट आई हैव टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड. तो मैं सिर्फ तुम सही कह रही हो. एक्चुअली तुम्हारी बात सुनिए तो मैं सोचूं कि हाँ मे बी शी शुड डू इट ऑल्सो, बिकॉज जो पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है कि मूसा इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है बिकॉज ऑफ हर ऑल्सो. तो अगर वो किसी और को बताएगी तो मूसा पे प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, एंड शायद मूसा बेहतर तरीके से रिएक्ट करे, तो शायद तौकीर इतना एक्सप्लोसिव ना रिएक्ट करे, तो शायद सिचुएशन संभल जाए. बट सेइंग दैट there can be no relief or justification for what Tawqir is doing or for his to come back. लेकिन हाँ मूसा पे इमोशनल प्रेशर थोड़ा सा कम हो सकता है if Reham talks to somebody else in addition to Mustafa or Musa or other than Musa. मैं बार बार मुस्तफ़ा कह रही हूँ. But I'm really liking the drama for showing a few things. एक औरत किसी भी जगह से बिलोंग करती हो, गरीब हो, मिडिल क्लास से हो या अमीर हो, ये चीज़ आपको आपके घुटनों पे ले आती है. वो बेबस है, मजबूर है, वो उस पर डिपेंडेंट है. जो रियलाइजेशन उसको हो रही है, जो उसने बोला मैंने तो पूरी ज़िंदगी गुजार दी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये छत ये सब चीज़ तुम्हारे बाप की है, और वो अपने बेटे को भी यही समझाने की कोशिश कर रही है. एंड यही कि फिर वो अपना घर बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है. एंड ऑफकोर्स मोहब्बत भी है, शी कांट सी हिम गोइंग अवे, बट सो ये बड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं जो मुझे लगता है रेहाम का कैरेक्टर बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है. या टोटली आई एग्री. आई ऑल्सो लाइक इट जिस तरह उन्होंने मासूमा को दिखाया, वो जो इसके ऊपर डायरी के ऊपर कर रही थी ना, खड़ौचे मार रही थी, बिकॉज इट शोज द इंटेंसिटी ऑफ हर कैरेक्टर कि जब थिंग्स डोंट गो हर वे, अच्छा वो पुश भी करेगी, एंड तक पुश करेगी बिकॉज शी रियली वांट्स दिस, लेकिन वो अपना पूरा जोर उसने लगा दिया था. तो जब थिंग्स डोंट वर्क आउट, अम्मा भी बार बार कह रही है कि बेटा नहीं, वो शी नोज कि उसने दाव पे लगा दिया है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि ये आएगा. उसने वो सेट भी उठा के वापस दे दिया. वो सेट लेकर आए थे उनके लिए बहुत खूबसूरत, कि जी शायद तुम, शी सेड मुझे नहीं चाहिए, दिस इज व्हाट इज शी यूज, शी सेड इट्स अ वेरी चीप कॉम्पेंसेशन, इस तरह उसने कहा. एंड देन आगे जाके फिर उनको तौकीर मियाँ को बात समझ आई कि अच्छा ये तो ये चाह रही है कि शी इज अ मैनिपुलेटर शाजिया. शी इज़ मैनिपुलेटिंग द होल थिंग. वो जूबी की का मैसेज कॉल उसी वक्त उसने ली, उसको जलाने के लिए. उसको पता है कि जूबी वो कहता है ना रात के इस वक्त, फिर वो जूबी के साथ इंटरव्यू पे जा रही है. वो सारी वो चीज़ें करी है जो उसको जाके लगी. एंड वो जो ड्रॉ करते हुए दिखाया, टू मी इट शोज़ दैट हाउ शी इज़ नॉट अ बैलेंस्ड पर्सन. उसकी मेंटल हेल्थ, उसको मेंटली इश्यूज़ हैं डेफिनेटली. शी इज़ अ लिटिल बिट टुवर्ड्स साइको मुझे लगता है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है जो वो दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वो बिहेव करती है. और वो पूरी प्लानिंग के साथ जा रही है. उसकी पूरी एक थीम है, स्कीम है जिसको वो इम्प्लीमेंट करी है. दैट ऑल्सो मेक्स मी थिंक दैट समटाइम्स women are the abusers, but we never try to understand that and never realize that how they also manipulate emotions.
Totally, I agree with you. ठीक है जी, I think is there anything else you want to talk about Bismil? Otherwise we can wrap up. No, I think that's it. There are new dramas coming up, and we will get back to you next week on some of them. ठीक है जी, आप लोग कमेंट्स में अपने व्यूज़ शेयर कीजिए हमारे साथ और बताइए आपको कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड कैसी लगी, विच आर द पॉइंट्स व्हेन यू क्राइड एंड डिड यू आल्सो थिंक कि मुस्तफा और शजीना अलहदा हो जाएंगे. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. Oh, and Rabia, sorry. Allah Hafiz से पहले मुझे याद आया. I'm going to a Bryan Adams concert on Sunday. शाजी मेरे जख्मों पे क्यों नमक छिड़क रही हो यार, अभी मैं कोल्ड प्ले से रिकवर नहीं की थी, अब तुम ये बता रही हो. मतलब तो ये संडे को हो रहा है. एंड टू ऐड अ लिटिल मोर नमक, छिड़को फायर लिटिल मोर नमक, वो कोल्ड प्ले ने वो चन्ना मेरे अभी परफॉर्म किया था. डिड यू गेट दैट रील बाय द वे? नहीं, मैंने नहीं देखी कोल्ड प्ले की reel. Okay, so he sung that. It's really cute. I should have sent it to you, but मैंने कहा राबी तो इतनी ज़्यादा स्क्रोलिंग कर रही है, उनको तो मिल ही गई होगी ये रील, but apparently it came on my feed for some reason. So anyway, चलें. Have a great weekend, everyone. चले जी, और अगर आप लोग जा सकते हैं कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे, सो डू गो इफ़ यू आर इन पाकिस्तान एंड यू कैन गो टू वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज वेयर इट्स हैपनिंग. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज.